ओके, तो जनवरी 2024 जो जेई हुआ था उसमें आई थिंक इंटीग्रेशन में जो एक इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम था वो ये वाला था। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, इसको करने के दो तरीके हैं एक्चुअली। एक तो वो तरीका है जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने, पता नहीं, मेरा जो एक वीडियो था जो फेमस हो गया था, थोड़ा सा फेमस मतलब क्या, थोड़ा पुश कर दिया था यूट्यूब के एल्गोरिदम ने। उसमें लोगों ने बोला हम तो डिफ्रेंशिएट कर देते दोनों साइड। तो एक तरीका तो वो है जिससे मैं करूंगा फाइनली एक क्वेश्चन, पता नहीं लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया कि वैसे क्यों नहीं कर रहे हो। और दूसरा तरीका, क्योंकि वो मैं इसलिए करूंगा, उसका रीजन दे रहा हूं मैं। उसका रीजन ये है कि इसको उस तरीके से करने से मेरे को ज्यादा बेनिफिशियल फील होता है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका मुझे पसंद है वो है कि क्लासिक तरीके से, कि मैं इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करूं। थोड़ा सा ब्रूट फोर्स टेक्निक है, थोड़ा सा अननेचुरल सा फील होगा, इसलिए जो पहला मेथड है वो आप प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खासकर, क्योंकि सिंपल सा कारण है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, इसको इंटीग्रेट करना बड़ा वियर्ड सा काम है। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको, बट इतना नेचुरल नहीं फील होगा वो। ठीक है, कि नेचुरली ये स्टेप्स हम कैसे सोचेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पहला मेथड शुरू करता हूँ मैं। पहला मेथड में करने कुछ नहीं वाला, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है ना। इनवर्स प्रोसेस होता है तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली मेरे को मिलेगा साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x ऑफ कोर्स अपॉन में अंडर रूट जो भी ये समान लिखा हुआ है, जो कि है साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखने वाली बात यह है, ये एक्स माइनस थीटा शायद एक्सपैंड करना पड़ जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। अच्छा, दूसरा चीज ये है, ध्यान रखना मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो यहाँ पे मेन चीज जो है वो सोचने वाली है कि ये भी तो बहुत खराब सा सिचुएशन है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये कॉस थीटा और साइन थीटा और जितने भी हैं बेसिकली कॉस थीटा साइन थीटा ही है, वो हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो तो एक्स है। ठीक है, तो थीटा जो है वो कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना शुरू करूं तो ये रूट है ना, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 1/2 अंडर रूट में ये सारा जो भी सामान लिखा हुआ है, जो कि है कॉस थीटा टैन एक्स, ध्यान रखना मेरा वेरिएबल एक्स है, माइनस साइन थीटा, और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे डेरिवेटिव इस चीज का, क्योंकि चेन रूल ऑफ कोर्स, तो चेन रूल कॉस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, और टैन का हो गया सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये समझ आया होगा। सिमिलरली अगर मैं इस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, ये 1/, अंडर रूट ये जो भी सामान लिखा हुआ है सारा का सारा, माइनस साइन थीटा कॉट एक्स, और ध्यान रखना एक्स मेरा वेरिएबल है ऑफ कोर्स। ठीक है, सी तो डिफरेंशिएट करोगे हट जाएगा, सी का कोई काम नहीं है। अब इसे चेन रूल से अगर मैं करूं तो साइन तो मेरा कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, साइन अगर कांस्टेंट है तो कॉट जो होता है, और ध्यान रखना ये माइनस साइन है इसके साथ, एक कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का कोस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो हम ये कर सकते हैं, क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और दोनों साइड से कुछ कुछ कैंसल आउट करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सा काम है, अपने पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, कोसेक तो स्क्वायर नहीं है, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर है। एक काम मैं ये करूँ क्या, मैं यहाँ पे ये जो टैन एक्स है और ये जो कॉट एक्स है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, हो सकता है कि मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो करते हैं, यहाँ पे a/2 है, और मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे a/2 अलग से लिख देता हूँ, b/2 भी अलग से लिख दूंगा। एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा ही मिटा दिया मैंने, एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको मैं बैक भेज देता हूँ ना लेयर्स में, तो इसको मूव टू बॉटम लेयर कर देता हूँ ताकि मेरा एक्सप्रेशन दिखाई दे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे तो है a/2, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कॉस थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा है, एक्स है ऑफ कोर्स, और नीचे अगर मैं साथ ही साथ कॉस, क्योंकि ये साइन बाय कॉस बनेगा तो मैं कॉस को कॉमन भी ले लेता हूँ, कॉस को अगर कॉमन ले लिया मैंने तो कॉस एक्स कॉमन बन रहा है मेरा, राइट, और अगर कॉस एक्स कॉमन बन रहा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कॉस इंटू साइन है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन थीटा नहीं साइन एक्स है। ठीक है,
हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये अच्छे से भी लिख लेता हूँ। तो अंडर रूट में मेरे पास आएगा कॉस थीटा साइन एक्स माइनस साइन थीटा कॉस एक्स। और ये लिखते टाइम थोड़ा सा जाना पहचाना लगना चाहिए, है ना। क्यों जाना पहचाना लगना चाहिए? शायद ये कोई फॉर्मूला है ना। आई थिंक साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने इसका ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि शायद हमें एक्सपैंड करना पड़े। एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा, उल्टा कर लेंगे, एक्सपेंशन का उल्टा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कॉस एक्स था। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। तो ये b/2 है ऑफकोर्स, मेरे पास साइन थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे एक्स था, सॉरी। यहाँ पे क्या है, ये कॉस बाई साइन बनेगा, है ना। अगर ये कॉस बाई साइन बना तो यहाँ पे मेरे को साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन ये कॉस थीटा साइन एक्स बन गया माइनस साइन थीटा कॉस एक्स बन जाएगा, और अपॉन में मेरे को साइन मिलना चाहिए, साइन ऑफ एक्स मिलना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन आई होप समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन तो हुआ नहीं है, अभी करना है और सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, अब यहां से मेरे को एक अंडर रूट कॉस एक्स आएगा, और अंडर रूट कॉस एक्स को मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट कॉस एक्स तो यहाँ पे है, सीकेंड स्क्वायर को अपॉन कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। ये a/2 तो है ही, कॉस थीटा को रहने देते हैं, सीकेंड स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना दिया था, और यहां से एक अपॉन में कॉस का पावर 1/2 आया था। तो कॉस स्क्वायर माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 आई थिंक 3/2 हो जाएगा। शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूं। और यहां पे क्या है, साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, तो ये साइन एक्स माइनस थीटा है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, अगर नहीं याद है मैंने वीडियोस बना रखे हैं। मैंने इंटीग्रेशन पे एक रिकैप वीडियो बनाया है और ट्रिग्नोमेट्री पे एक रिकैप वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। वैसे एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं डाला तो इंटीग्रेशन वाला डाल ही दूंगा। चलो, ऊपर से b/2 है यहाँ पे, और फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है अपना यहाँ से मेरे पास सेम ही सिचुएशन है, कोसेक स्क्वायर को अपॉन में साइन स्क्वायर में ला सकता हूँ, और यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन का पावर 3/2x भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। और अंडर रूट में वही सेम चीज बनेगा, ये सेम ही तो है एक्सप्रेशन। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस थीटा बनेगा, और ऊपर क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा बचा है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा सिचुएशन यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, सब जगह पे ये रूट है ना। ये एक्चुअली यही सेम जो एक्सप्रेशन है ना, वो यहाँ पे भी है, राइट। और इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख ही देता हूँ। मैं वो जो रूट है उसे दो जगह से हटा रहा हूँ। पहला, मैं साइन क्यूब, और जो रूट है वो क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो क्यूब में से अगर हटाऊं, क्यूब को बाहर ले आऊं बेसिकली, तो ये 3/2 पावर में आ जाएगा। कॉस का भी सेम करूं तो ये भी 3/2 पावर में आ ही जाएगा, है ना। और अंडर रूट में साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा है। अगर आप सब जगह से यहाँ पे साइन एक्स माइनस थीटा को कॉमन ले लो, इनफैक्ट आप 2 भी कॉमन ले सकते हो चाहो तो आप इसे कैंसल आउट तो कर ही सकते हो। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा सब जगह से, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, मैं यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूँ, एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है एलसीएम लूंगा तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ और 1/2 को हटा लेता हूँ, तो मेरे पास a cos थीटा तो है, इसके साथ शायद साइन 3/2x तभी मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तभी तो एलसीएम बनेगा। और b साइन थीटा के साथ cos का पावर 3/2x होना चाहिए। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो साइन 3/2x cos का पावर 3/2x, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं। अब अगर आप देख रहे हो तो दोनों साइड पे मुझे ये चीज दिखाई पड़ रही है, तो इसे भी मैं कैंसल आउट कर ही सकता हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल आया क्या, देखो मेरे पास क्या आया। अगर मैं साइन का पावर 3/2 दोनों साइड कंपेयर करूं, तो साइन का पावर 3/2 कंपेयर करने से मुझे a/2 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। एंड बाय द वे कॉस का पावर, अच्छा हाँ याद रखना ये कॉस थीटा भी है, थीटा भी है तो उसे नहीं भूलना है, तो मैं यहाँ थीटा भी लिख देता हूँ। तो ये a cos थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा/2 इज इक्वल्स टू 1 है। तो शायद यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा a इज इक्वल्स टू 2/cos थीटा मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मेरे को cos टू द पावर 3/2 को अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड में कोएफिशिएंट्स, तो मुझे b साइन थीटा/2 जो है वो 1 मिलेगा। यानी कि मुझे b जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/sin थीटा मिलेगा, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ab की वैल्यू चाहिए मुझे। ab की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी अगर मैं निकालने गया तो 2 2 सर 4 हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन में तो कहीं हमें ऑप्शंस में तो कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान दें, मैं 2 और 2 कर दूं तो मैं साइन 2 थीटा बना सकता हूं। तो ये 8 अपॉन साइन 2 थीटा बन जाएगा, और साइन 2 थीटा अपॉन में है तो इसे मैं 8 कोसेक थीटा भी लिख सकता हूं। यहाँ नीचे लिख देता हूं, तो ये 8 कोसेक थीटा है, जो कि शायद मेरा ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ओवरऑल समझ में आया आपको कि मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करा, ए और बी की वैल्यू निकाली, और फिर ए इंटू बी मैंने निकाला। अब इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो कि ओजी तरीका है, जो मेरा फेवरेट है पर्सनली। लेकिन अगेन मेरा फेवरेट है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको भी यही करना है। एग्जाम, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फिगर आउट करना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा मामला, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आप सीख रहे हो, मैथमेटिक्स सीखने के लिए सीख रहे हो, तो बिल्कुल आप ये चीज सीख सकते हो। अच्छा, अब यहां करने क्या वाला हूं मैं, देखो पहला चीज क्या है, मैं ये जो इंटीग्रल है इसके आगे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। फिलहाल ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू निकलेंगी, बस मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा और ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो कन्वेंशनल तरीका है। अच्छा, तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, सिंपल, पहले तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर में याद है ये एक फॉर्मूला है ना, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो मैं उसको एक्सपैंड कर देता हूं और देखते हैं कि क्या बन रहा है। सिंपल सा चीज है, बनेगा क्या, सिंपल सा ही चीज बनेगा, बनाते हैं उसको। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, ऑफकोर्स कॉस क्यूब एक्स है, और ये क्या है, साइन ए कॉस बी बनेगा। तो यानी कि साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, है ना। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, हमें पता ही होना चाहिए ये। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और कुछ फिर कॉमन वॉमन लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई अगर मैंने किया, ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज है, मैं लिख लेता हूँ फटाफट न्यूमरेटर एज इट इज। नीचे अगर डिनोमिनेटर मैंने मल्टीप्लाई किया पूरा, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सा चीज है, साइन क्यूब है और साइन है, तो साइन का पावर 4 बन जाएगा। पहले तो साइन का पावर 4x, कॉस का क्यूब x है, और इसी के साथ कॉस थीटा मत भूल जाइएगा, माइनस दूसरे में कॉस का पावर 4 बनेगा, साइन का पावर तो 3 ही रहेगा, x वाला साइन का पावर 3 रहेगा, कॉस का पावर 4 बन जा रहा है ना, कॉस का पावर 4, और फिर क्या है, यहाँ पे थीटा नहीं है, x है, मैं चेंज कर देता हूँ, x है, और फिर साइन थीटा है, उसे नहीं भूल, ठीक है। ये सारा का सारा रूट में है, तो भूलना नहीं है। अच्छा, अब क्या करें, ये प्लस में है ना, पॉजिटिव में है, राइट। तो एक काम करते हैं, स्प्लिट करके देख लेते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन हम स्प्लिट तो कर ही सकते हैं, ये मैंने मेरा जो रिकैप वीडियो था उसमें भी बात की थी। तो इसे मैं स्प्लिट कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन ये जितना भी सारा का सारा लिखा हुआ था वो सारा का सारा सेम यहाँ पे है। तो साइन का पावर 4x है, कॉस क्यूब एक्स है, जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये, बट ट्रस्ट में मज़ा आएगा आपको अगर आपने नहीं सोचा था इस बारे में, या थोड़ा सा टिपिकल है ये इंटीग्रल, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ठीक है। अब वही बात है, ये चीज़ें नेचुरली क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लस यही सारा का सारा चीज़, लेकिन ऊपर साइन की जगह कॉस आ जाएगा, है ना। तो नीचे वाला सामान तो पहले सारा का सारा लिख देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता, लेकिन थोड़ा सा बग हो रहा है ना सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ। तो आई होप कुछ सेकंड्स में आप बोर ना हो गए हो, इतना अटेंशन स्पैन तो चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, मेरे वीडियोस देखने के लिए खासकर। तो कॉस का पावर 4x है, यहाँ पे साइन थीटा है, ये रूट यहाँ तक जा रहा है, एंड देन ऊपर आ रहा है कॉस का पावर 3/2, ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, नॉट रियली, मतलब सॉल्व तो अभी और भी करना है, बट ऑलमोस्ट देयर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, इसके आगे क्या कर रहे हैं, मतलब करना क्या चाह रहे हो बेसिकली, वो है। अब यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं यहां से कुछ ऐसा कॉमन लेना चाह रहा हूं कि एक तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिले, ठीक है, वो एक्सप्रेशन मिलेगा तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, इंटीग्रेट करके वो आंसर बना पाऊंगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब वो बनेगा कैसे, देखो सिंपल है, अगर मुझे यहां पे कॉस थीटा है, इसके साथ टैन बनाना है, टैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन बाई कॉस करना पड़ेगा, साइन बाई कॉस, है ना। तो साइन बाई कॉस अगर मैं करूंगा तो एक साइन तो रहेगा, यानी कि 3 साइन तो मेरे को निकालने पड़ेंगे, है ना। और ध्यान रखना ओवरऑल पावर 1/2 है,
तो साइन का क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ नीचे से तो मेरे को साइन का क्यूब, लेकिन सिंस रूट था तो बाई 2 भी आएगा एक्स। अच्छा, मेरे को अपॉन में कॉस चाहिए था ना, यानी कि मेरे को कॉस की 3 पावर तो निकालनी ही है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा पावर भी निकालनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे साइन बाई कॉस बनेगा, है ना। तो मेरे को कॉस का 4th पावर निकालना है, यानी कि कॉस के अगर 4 पावर मैं रूट में से निकालूंगा तो रूट में से निकलने के बाद तो शायद 2 ही पावर बचेंगे, है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा तो है ही, साइन बाई कॉस मेरा बन गया टैन, बढ़िया से। और यहाँ पे से 4 निकाल लिया था, 3 भी निकाल लिया था, तो खाली साइन का थीटा बच जाएगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, ये इतना इजीली नेचुरली आएगा नहीं आपको, मतलब इस तरीके का थिंकिंग अगर आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, शायद आप मैथमेटिकली काफ़ी साउंड हैं, ठीक है, मैच्योर हैं काफ़ी। अच्छा, ऐसा ही सेम सिचुएशन में अगर यहाँ करूँ तो क्या बनेगा। ऊपर तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे कॉट बनाना है, साइन थीटा के साथ कॉट बनाना है, यानी कि एक कॉस रहेगा और साइन का पावर 4 निकालना पड़ेगा। साइन का पावर 4 अगर निकाला तो साइन स्क्वायर बचना चाहिए रूट से निकलने के बाद, है ना। और कॉस का क्यूब ही निकालूंगा क्योंकि एक कॉस यहाँ पे रिमेनिंग रहना चाहिए, तो कॉस का क्यूब निकालूंगा तो कॉस का पावर 3/2x है। और यहाँ पे क्या है, 4th पावर निकाल लिया, 3 पावर निकाल लिया, तो खाली कॉस का थीटा बचेगा, माइनस साइन का थीटा तो है ही, और कॉट थीटा भी बन रहा है, कॉट एक्स बन रहा है, कॉट थीटा नहीं, ठीक है। तो अगर ये आपने कर लिया तो यहाँ साइन हो जाएगा कैंसिल, कॉस स्क्वायर है जो ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉस को कर लिया कॉमन, और साइन स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके कोसीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है अंडर रूट कॉस एक्स कॉस थीटा टैन एक्स, अरे यहाँ पे थीटा लिख दिया गया, सॉरी, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो ये टैन एक्स माइनस साइन थीटा, मैं वही सोच रहा हूँ ना, मैं तो टैन एक्स बनाया था ना क्वेश्चन में, तो टैन एक्स था, प्लस यहाँ पे बन रहा है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऑफ कोर्स dx है, अपॉन में अंडर रूट आपका आ गया साइन स्क्वायर तो हो गया था, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां से आई होप समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, टैन एक्स को टी पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर ये तो पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये तो dt है, और ये आप कह सकते हो क्या, ये लीनियर है टैन में, है ना, लीनियर है टैन में, टैन एक्स ही मेरा वेरिएबल है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको इनफैक्ट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरे स्लाइड में, सो दैट कि हम कॉपी करने में कोई मिस्टेक ना कर दें, ठीक है। तो इसे अगर मैं कॉपी करूँ और मैं अगले स्लाइड पे चल लेता हूँ, तो यहाँ अगर पेस्ट कर दिया, इसे मेरे को सॉल्व करना है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको t ले रहा हूँ, टैन एक्स को t ले रहा हूँ, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कॉस थीटा t माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखना कॉस और साइन दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, माइनस कॉट थीटा को अगर मैं t नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ और वेरिएबल ले रहा हूँ, z ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर मैंने माइनस कॉट थीटा को z लिया तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, राइट। अगर मैं माइनस ऑलरेडी ले रहा हूँ तो प्लस में ही रहेगा, तो मैं इसे dz ले रहा हूँ, और अपॉन में यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन इज इक्वल टू z। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे लिया है, t को लिया है टैन थीटा, टैन एक्स सॉरी, और z को लिया है माइनस कॉट एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल है, ये रूट में है, यानी कि पावर है माइनस का 1/2, पावर अगर माइनस 1/2 है तो कॉस थीटा, t की जगह तो टैन एक्स मैं सीधे सीधा पुट कर देता हूँ, माइनस साइन थीटा, माइनस 1/2 का पावर था, तो माइनस 1/2 प्लस 1 अगर मैं करूँ तो माइनस, क्योंकि वही तो है फॉर्मूला, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ तो माइनस 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 आएगा 1/2 ऑफ कोर्स, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस नहीं बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस साइन, क्योंकि मैंने z को माइनस का कॉट थीटा लिया था, माइनस का कॉट थीटा लिया था, तो माइनस कॉट थीटा, ये भी 1/2 है ऑफ कोर्स, और इधर भी 1/2 है, ठीक है। ध्यान रखना
ये 1/2 इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, राइट? ये ओके है, आई होप सो ये ओके है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या t का कांस्टेंट cos थीटा था तो अपॉन में cos थीटा भी आना चाहिए। यहाँ पे z का कांस्टेंट sin थीटा था, मतलब कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट sin थीटा था। तो सिंस लीनियर है तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा, राइट? और प्लस c ऑफ कोर्स है। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा a जो कि है 2 cos थीटा, b जो कि है 2 sin थीटा। आई थिंक इसके बाद तो समझ आ ही रहा होगा, ए बी जो होगा वो हो जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा। अगर यहाँ पे 2 ले लिया तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा, ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 कोसेक 2 थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर। तो मुझे उम्मीद है ये सेकंड मेथड भी आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, लेकिन वही है, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। अब वही बात है, ये थोड़ा सा नेचुरली आना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वही बात मैंने पहले ही बोल दिया था यस कि ये नेचुरली आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस तरीके को सोचने के लिए आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने पड़ेंगे इस टाइप के, तब जाके ऐसा कुछ आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशंस है, बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।